नमस्कार दोस्तों, आज है जन्माष्टमी का त्योहार। जी हाँ, 6 तारीख को गृहस्थ जन्माष्टमी का व्रत करेंगे और 7 को करेंगे वैष्णव। लेकिन जन्माष्टमी के दिन जो पूजा होनी है वो आज ही रात्रि में होनी है। तो जो भी भक्त जो है वो कथा का श्रवण करता है जन्माष्टमी के, उसके जीवन में कभी पैसे रुपयों की दिक्कत नहीं होती है, रिलेशनशिप की दिक्कत है तो वो दूर हो जाती है, साथ ही साथ पैसा आता है टिकता नहीं है घर में, ये समस्या खत्म हो जाती है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा इतनी पावन है कि उसको सुनने से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। जो भी व्यक्ति सुनता है उसके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। और एक छोटा सा उपाय भी आपको बताएंगे जिसको अंत में बताएंगे। करने से क्या होगा कि आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। लेकिन कथा अगर सुनते हैं, खास करके जन्माष्टमी के दिन सुनते हैं तो और पुण्यदायक हो जाता है। वैसे तो आप किसी भी दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सुने तो बहुत पावन होता है, फलदायक होता है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन की बात ही अलग है। तो आज है जन्माष्टमी, आपको कथा सुनाते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। एक बार प्रेम से आंख को बंद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए, मन में उनकी बचपन की छवि को याद कीजिए और प्रेम से उनको नमस्ते कीजिए। फिर कथा को स्टार्ट करते हैं भगवान के नाम के साथ। एक बार प्रेम से कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए और इसी बहाने आप एक बार नाम भी ले लेंगे और वीडियो पे कमेंट के रूप में हमें भी दिखेगा कि आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया है। तो एक बार प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। चलिए बताते हैं, आपको कथा श्रवण कराते हैं। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था, यानी कि जेल में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था, यानी कि वो ये नहीं चाहता था कंस कि उसकी सत्ता कभी उसके हाथ से जाए। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीन करके उन्हें जेल में बंद कर दिया था। यानी कि उग्रसेन जो थे वो कंस के पिता थे, उसको उसने जेल में बंद कर रखा था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। अपनी बहन का विवाह उसने वासुदेव से कराया, उसने देख करके धूमधाम से कराया। लेकिन जब वह माँ देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। ये सुन करके कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को भी जेल में बंद कर दिया। जैसे पिता को बंद किया था उग्रसेन को, वैसे ही दिखा कि अरे इसका 8वां पुत्र तो मुझे मार देगा, उसने जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। यानी कि कंस ने क्या किया था, देवकी को बच्चा होता था और वो आकर के उसको मार देता था। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बारी आई, यानी कि 8वें पुत्र की बारी आई। अच्छा, इसमें भी एक रोचक बात है। दरअसल कहा देवकी ने कि भैया तुमको दिक्कत है तो मेरे 8वें पुत्र को मार देना, बाकी को तो छोड़ दो। लेकिन वहां पर भी खेल हो गया। दिक्कत ये हुआ, नारद जी आए और समझाया कि ये देखो गोल गोल में लकड़ियों को रख दिया, 8 लकड़ियों को रख दिया, बताओ काउंटिंग करो इसमें से 8वां कौन सा है। तो अब वो काउंटिंग करे, जहाँ से स्टार्ट करेगा तो 8वां दूसरा बन जाता था हर बार। उसको छोड़ करके अगली जगह से काउंटिंग करेगा तो वहाँ से 8वां दूसरा बन जाता था। इसलिए उसने 8 को मारना निश्चित किया। अब बात आई भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। इसके बाद क्या हुआ, भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष था। उस दिन अष्टमी की तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, इसीलिए रोहिणी नक्षत्र का बहुत महत्व है। रात बहुत अंधेरी थी, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिन अंधेरी रात थी। भगवान कृष्ण ने जानकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी की कोख से जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा ला करके कंस को सौंप दे। तो हुआ क्या कि आप जानते हैं कि जेल के ताले भी टूट गए और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वो मथुरा से गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए थे। अब कैसे चले, तो आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुली। सबसे पहले तो सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा ने एक कटोरी में बाल गोपाल को रख करके
वासुदेव ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रख करके सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई थी, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। लेकिन उस समय तो बहुत दिक्कत हुई उनको, वासुदेव जी को। वो कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर के वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गईं। कन्या की रोने की आवाज़ सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वो कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ करके उसे मारने चला, लेकिन वो उसके हाथ से छिटक गई, आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने भगवान श्री कृष्ण का पता लगाने के लिए, उन्हें मारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। आप जानते हैं उनकी बाल लीला को भगवान कृष्ण की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई। चाहे पूतना को भेजा हो तब, चाहे अक्कासुर बक्कासुर को भेजा हो तब, ये सारा ही फेल हुआ। ये बचपन में ही भगवान कृष्ण ने इनको मार दिया। कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध कर दिया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत की कथा पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो इसी का उत्सव हम सभी मनाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमें ये दिखाता है कि वो बालक जो पैदा होते हैं, जेल में पैदा होता है, उसका मामा ही उसका दुश्मन होता है। वो वहाँ से उसको शिफ्ट किया जाता है। बचपन फिर उसका मुश्किलों से ही गुजरता है, क्योंकि वो बचपन में ही पूतना मारने के लिए गई। अक्कासुर बक्कासुर, ऐसी कितने युद्ध पूरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने किए, तब जाकर के सफलता हासिल की। वैसे ही हम सभी छोटी छोटी मुसीबतों में टूट ना जाए, हमें मजबूती से डटे रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ये हमें हमेशा बताता है कि सही रणनीति, सही मेहनत और कर्म के साथ कार्य को करना चाहिए। जीवन में सफलता अर्जित करनी चाहिए। इस भूधरा पे आए हैं तो हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि अपना मेहनत ईमानदारी से जरूर मेहनत करें। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसका उत्सव हुआ। अब बात आती है आपके टोटके की कि क्या उपाय करें इस दिन जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। तो आपको माखन और मिश्री, भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है, तो माखन और मिश्री का भोग लगाना है भगवान श्री कृष्ण को रात्रि में, जैसे ही जन्म होता है उस समय पर 12 बजे की रात को। और इसके बाद क्या करना है, आपको भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ जाना है और मंदिर में बैठ करके आप भगवान श्री कृष्ण का नाम 101 बार लीजिए। बस सिंपल जय श्री राधे कृष्णा भी बोल सकते हैं, क्योंकि राधे पसंद है बहुत, और नहीं तो हरे कृष्णा आप 101 बार बोलिए। और इसके बाद आप क्या कीजिए, प्रभु से अपने सारे गिले शिकवे, जो मन की परेशानियां हैं, जो चीज़ चाहते हैं कि आपके जीवन में ना हो और जो चीज़ चाहते हैं कि हो, वो बोल दे भगवान से। इसके बाद उनसे कहें, हे प्रभु, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे इस संसार का बहुत ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे जीवन को, मेरे सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करे और मेरे जीवन में खुशियाँ दे, मेरे जीवन को खुशनुमा बनाए। तो इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करें और इसके बाद उस प्रसाद को लेकर के, माखन मिश्री को, और लोगों को भी प्रसाद बांटें और अपने घर के लोगों को भी खिलाएं और आप भी प्रसाद को ग्रहण करें। आपके जीवन में देखेंगे कि तरक्की होने लगेगी, खुशियां आने लगेंगी और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। प्रेम से कमेंट में भी एक बार जरूर लिखिए। यहीं से स्टार्ट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए। और वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। लेकिन ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। आप अपना सुझाव भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियोज कैसे लगते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती हैं।